हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम सिंह एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मानपूर्णा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप कर्दम मलेश्वरी के बारे में जानेंगे, तो इस सेशन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आपको यहाँ से कंटेंट पोर्शन भी मिलेगा और आपका पेडागोजी सेक्शन वो भी मिलेगा, इसीलिए इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप इस इमेज को। किसको देखेंगे? इस इमेज को। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आगे होने क्या वाला है, क्या चीजें आने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारी गर्ल्स दिख रही है ग्रुप में, और ये कोई एक गेम खेल रही है। इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर किस गेम की बात हो रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस गेम कैसा है, मतलब ये ग्रुप में कर रही हैं। ये एक कबड्डी जो गेम होता है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। आपके चैप्टर का क्या नाम है? कबड्डी को और किस किस नामों से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपका जो चैप्टर है वो 10 है, और इस चैप्टर का नेम क्या है? हु तू तू, हु तू तू। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है। तो इस तरीके का ये आपका चैप्टर का नेम हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और जो आपका कंटेंट क्वेश्चन है कर्दम मल्लेश्वरी, उनके बारे में पढ़ना तो बिल्कुल भी मत भूलना, वहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसको देखेंगे आप। यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की गई है कि यहाँ से, जिससे आपको गेम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिले। तो क्या है देखिए, जैसे कि यहाँ पर है हु तू तू, क्या दिया गया? आपका दिया गया है हु तू तू, हु तू तू, हु तू तू, हु तू तू, मतलब इस तरीके के साउंड आ रहे हैं। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस गेम की बात हो रही है, इसलिए ये आपका पूरा ये जो पोर्शन है वो दिया गया है। आगे देखिए, अब इस गेम में क्या होता है? आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई। क्या चिल्लाई? आउट आउट आउट, मतलब कोई आउट हो गया होगा। हु तू तू, हु तू तू, हु तू तू, इधर से पकड़ो। तो इस तरीके के साउंड सुनाई दे रहे हैं। हु तू तू, हु तू तू, पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो। तो कबड्डी में यही होता है ना। आगे देखिए, हु तू तू, हु तू तू, वसुधा इधर आजा, इधर से पकड़ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए। अब इस गेम के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो भी यहाँ पर ये आपका एक ग्राउंड हो गया, ये एक लाइन हो गई। ये एक मान लो ए ग्रुप है और एक ये बी ग्रुप है। अगर यहाँ की एक लड़की इधर जाती है तो यहाँ बहुत सारी गर्ल्स हो गई। तो क्या है, ये जो गर्ल्स है उसको क्या है, इस लाइन को टच करना है, जिससे कि वो सभी को उन सभी को आउट कर सके। और ये कोशिश करेंगे कि ये इस मेन लाइन को क्रॉस ना करे, मतलब इसको टच ना करे। तो इस तरीके का ये गेम है, बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, वही साउंड सुनाई दे रहे हैं, हु तू तू, हु तू तू, छू ली ओहो, मतलब श्यामला ने क्या की, इस लाइन को छू लिया, और जितनी भी गर्ल्स थी, लड़कियां थी, इसको पकड़े थी, वो क्या हो जाएंगी? साफ सीधी सी बात है, आउट हो जाएंगी। आउट 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 आउट, सब आउट हो। तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। अब टीम कैसे आउट हो गई? क्योंकि सभी उसको पकड़े हुए होंगे। अब जो जो उसको पकड़े हुए सभी आउट होंगे। तो ये गेम होता है और गेम के रूल्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है। आगे पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस गेम को पढ़ने में। आपको इसके नेम भी जानने को मिलेंगे, अलग अलग इनके जो नेम होते हैं। ये देखिए, ये लाइन थी, ये इस लाइन को क्या करेगी? ये लाइन थी आपकी, तो ये लाइन को क्या कर लेगी? यहाँ से टच कर लेगी। क्या कर लेगी? ये टच कर लेगी।
और ये सभी जो है वो क्या हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी आउट। क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएंगी, गेम से बाहर हो जाएंगी। और ये क्या हो जाएगी, ये विनर, ये जीत जाएगी। तो ये तो आपको पता होगा। क्या कर रही है ये लड़कियां, आउट आउट की आवाजें आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। ऊपर आपकी एक भूमिका बनाई जा रही थी कि आपको पता चले कि यहाँ चल क्या रहा है, तो आप समझ गए होंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। आगे देखिए, तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस खेल के अन्य नाम भी हैं, तो उसको देखेंगे कौन कौन से इसके नेम होते हैं। कौन कौन से नेम होते हैं रीड करिए, फिर मैं रीड कराती हूँ आपको। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो। सबसे पहला जो नेम होता है वो क्या है, चे डुगड़ू। क्या हो गया, चे डुगड़ू। इसको मतलब अपने साइड की लैंग्वेज का ये नेम नहीं है, हिंदी का, कि बहुत अच्छे से इसको प्रोनाउंशिएट आप कर लो। और आप इसे हुतूतू भी बोलते हैं, और हा डू डू, और छू किटकिट कबड्डी। तो ये कितने सारे नेम हो गए। अगर आपसे यही पूछ दिया गया कि जो चे डू गुडू है ये कौन सा गेम है, तो आप नहीं बता पाएंगे अगर आपने ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या इनके नेम हैं। आगे देखिए, श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा हुआ है तो आउट हो गई। मतलब अब वो है लाइन को टच नहीं कर पाएगी। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर। इस गेम में क्या होती है, थोड़ी मारा मारी टाइप की हो जाती है। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी, घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन को छू ही लिया और सभी को आउट कर लिया। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। परंतु रोजी जो है वो बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की सांस टूट गई। अब इस गेम में ये रूल भी हो जाता है इम्पोर्टेंट कि आपको क्या है, सांस नहीं तोड़नी है, बोलना है जैसे कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो यही बोलते रहना है जब तक आप उस पाले में रहते हैं। इसलिए उनकी टीम आउट नहीं हुई। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर, क्या पूछा उसने, आगे पढ़ेंगे। अभी अध्यापकों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ दिया गया है, उसको कर लेते हैं। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया, इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन के भी नियम होते हैं। मतलब सभी खेल में क्या होते हैं, आपके नियम होते हैं। कोई भी खेल है आपका बिना नियम का होगा नहीं होगा। सभी में क्या होते हैं, सभी में रूल्स होते हैं। उनको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब उनको हमें तोड़ना नहीं चाहिए। उसी तरीके से आपके जीवन के भी रूल होते हैं। सभी जो काम है वो आपको प्रॉपर टाइम से करना चाहिए। अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आप अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाकर क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि आपने ये जीवन का रूल है वो तोड़ा है। तो आप समझ रहे होंगे। ताकि सभी काम सही ढंग से हो। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, आपका क्या इम्पोर्टेंट दिया गया है, साथ में बने रहिए। और आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है इसमें। क्या है, सांस क्या थी, सांस टूट गई थी।
तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। ये श्यामला कहती है अगर कि मेरी सांस टूट गई थी तो आप लोग मुझे क्यों इतनी देर तक दबोचे रही थी, आप हमें छोड़ देती क्योंकि मेरी सांस टूट गई थी। तो काफी बहस हुई रोजी और उनकी टीम के बीच में, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। क्या हुई? श्यामला जीत गई। तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 11। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हुई थी, मतलब उनकी जो पूरी टीम थी वो ही आउट हो गई थी, पूरी टीम। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं? निपटाने के तरीके क्या, वो सब अपने अलग अलग डिपेंड करते हैं कि दोनों पक्षों को आराम से समझाएं कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। क्या है इस तरीके से। आगे देखिए, जो कबड्डी का खेल है इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कबड्डी का खेल पढ़िए इसको, इसमें क्या दिया गया है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट आने वाला है, इसीलिए जाइए कहीं पर भी नहीं। कबड्डी का खेल तो ऐसा है, कबड्डी का खेल है ना खींचा तानी। कबड्डी में क्या होती है? बहुत खींचा तानी होती है, पकड़म पकड़ाई होती है, कोई पैर करता है, कोई घसीटता है, बहुत ज्यादा ही जोर झपट्टा होता है, दम लगाना और चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना। तो हाँ, हल्ले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। कोई भी खेल है उसमें नियम आपके होंगे, क्योंकि बिना नियम के कोई गेम बनता नहीं है। मजा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। हाँ, इसमें कसरत है जो ये प्लस एक फैक्टर हो जाता है कि बहुत होती है। सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो, साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे, मतलब उतना आपको अवसर मिलेगा कमाल दिखाने का। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, मतलब अपना दिमाग लगाओ किधर से घुसना किधर से पकड़ना, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़ गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे, मतलब उसको हम टच करें और दूसरों को आउट करें। यहाँ पर आप जो अध्यापक हैं उनके लिए दिया गया है, क्या दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। कई बार बच्चों को खेलों में क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्या है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कई बार बच्चों को खेलों में लिंग जाति जो है और वर्ग के आधार पर उनको बांट दिया जाता है, खेलने नहीं दिया जाता है। क्या है, अब लिंग मतलब क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो लोग क्या कहते हैं कि मेल्स को खिलाओ फीमेल्स को नहीं। क्या है, यहाँ पर आपकी लिंग की बात की गई है, मेल और फीमेल। तो जो गेम में है वो लोग जो ज्यादा चाहते हैं कि फीमेल पार्टिसिपेट करे, वुमेन्स जो है फीमेल वो ना करे, तो ये आपको नहीं करवाना है। सबको इक्वल रखना है, इनको क्या है, इनको आपको इक्वल लेके चलना है किसी भी गेम में। जाति, जाति मतलब क्या है, कोई जनरल, ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी जनरल। अब आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ कि ठीक है आप जनरल हैं आप खेलेंगे, ओबीसी हैं आप खेलेंगे, एससी एसटी हैं हम आपको खेलने नहीं देंगे सभी बच्चों के साथ। तो इस तरीके का व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मतलब वही बोला गया है कि इन सब पर क्या है आपको नहीं करना है। वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करवा सकते हैं। तो क्या है, जिस तरीके से स्कूल में सभी जो जाति है, लिंग जाति को किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, तो गेम में भी आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि बेटा आप नीचे जो आपकी वो कम्युनिटी है आप नहीं, इसलिए इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखिए, एक शिक्षक के लिए अपने सभी जो स्टूडेंट होते हैं, जितने भी उनके प्लेयर होते हैं, एक कोच के लिए सब बराबर होते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया गया है कि अपनी सांस रोक कर, क्या आपको बोला है, कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो कितनी बार बोल पाए। अब आप बोलिएगा आप कितनी बार बोल पाते हैं कबड्डी कबड्डी। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार बोल पाते हो, क्या कोई अंतर है? तो इसको आप बोलेंगे
फिर इसको आप देखिएगा इसमें क्या अंतर आता है, पहले तो बोलिएगा, जैसे कि एक साथ में कबड्डी 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 कबड्डी, इस तरीके से आगे देखिए। ये आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो इजीली हो जाएंगे, जैसे कि आउट होना क्या होता है, कबड्डी में कब आउट होते हैं। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में आउट कर दिया, उसका चित्र आपको कॉपी में बनाना है, तो ये बहुत इजीली तरीके से आपका हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से कोई आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है जो आपके पेपर के लिए। हाँ, ये देख लीजिए कि बॉक्स में दिया गया यह क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही करें। क्या है, अब कोई भी क्रियाकलाप है आप टीचर की निगरानी में ही करेंगे, आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझाना है तो आप ही समझा सकते हो उनको, अनुभवी जो टीचर होते हैं उनके द्वारा। आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पर आपकी जो स्लाइड है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हैं कर्दम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्दम मल्लेश्वरी। ये आपकी हैं कर्दम मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी, यहाँ पढ़ लीजिए। क्या तुम्हारे यहाँ कई लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती है? क्या कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती हैं? वे क्यों नहीं खेलती है, चर्चा करो। तो कुछ खेलती हैं, कुछ नहीं खेलती हैं, ये डिपेंड करता है उनकी कम्युनिटी पर, समाज पर। कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने लड़कियों को खेलने नहीं देते हैं, मना कर देते हैं कि बाहर खेलने जाना है। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा क्या आपको जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पर इसका ट्रेंड है, जैसे कि आप हरियाणा ले लीजिए, आपने हरियाणा लिया राज्य है, तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में, उनका पूरा जो उनका स्टेट है वही आगे है स्पोर्ट्स में जो गेम होते हैं। ये भी नहीं है कि इस टाइम में जो वुमेन है वो खेलती रही है। आपने नाम सुना होगा, साक्षी मलिक हो गई, कर्दम मल्लेश्वरी हो गई, मीराबाई चानू हो गई। इस तरीके से बहुत ही फीमेल्स आपको मिल जाएंगी। पढ़ेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कर्दम मल्लेश्वरी जी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनसे इनका जो एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्या है, किस गेम से ये रिलेटेड है? वेट लिफ्टर है। हिंदी में बोलेंगे भारोत्तोलन। क्या बोलेंगे? भारोत्तोलन। आगे देखिए, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, तो यहाँ नोट कर लेते हैं ANP आंध्र प्रदेश। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं, और इनके पापा जो है, इनके जो फादर हैं वो पुलिस में क्या है? हवलदार। हवलदार। देखते हैं इनसे क्या क्या इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बनेंगे। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जब ये 12 ईयर की थी तब से ये क्या करने लगी? प्रैक्टिस करने लगी थी। आगे देखिए, एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो वेट है, जो ये वेट है वो कितना उठा लेती है? 130 केजी। क्या है? 130 केजी, 130 किलोग्राम। कर्दम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके मेडल की बात करते हैं तो टोटल कितने इन्होंने जीते हैं? 29 जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं, और इनकी सिस्टर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इनसे रिलेटिव सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी कितनी बहनें हैं? इनकी 4 बहनें हैं। तो सारे जो क्वेश्चन सब वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कौन कौन से आपके बनेंगे। सबसे पहले कर्दम मल्लेश्वरी जी किस गेम से रिलेटिव है? ये वेट लिफ्टर है। भारोत्तोलक जो होता है, भारोत्तोलन जो गेम होता है, ANP, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटिव है, ये रहने वाली आंध्र प्रदेश की है। और ये क्या है? इनके जो फादर हैं वो पुलिस में क्या है? एक हवलदार है। इन्होंने जो अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया था, वजन उठाना, वो 12 साल की उम्र से कर दिया था। जो एज उनकी थी 12 साल थी। आगे देखेंगे, जो वजन जो उठाती है वो कितना है? 130 केजी है, 130 किलोग्राम है। इन्होंने टोटल मेडल कितने जीते हैं? 29 जीते हैं। इनकी बहनें कितनी हैं? 4 इनकी बहनें हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे,
इसको आप अच्छे से करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। आगे देखेंगे तीन बहनों की कहानी। यहाँ पे तीन बहनों की कहानी के बारे में भी जानेंगे क्या दी गई है। इसको रीड करिए। करडम बलेश्वरी जी के बारे में आप सभी लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे। अब तीन बहनों की कहानी पढ़ते हैं। तीन बहनों की कहानी। यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर हैं ये आम दादियों नानियों से अलग। ये देखिए, ये दादी नानी मतलब इन्होंने कहा गया है कि लगती तो है दादी नानी, पर ये दादी नानियों से क्या है, बहुत ही अलग है। यह फोटो है तीन बहनों की। उनका नाम क्या है, देखिए उनका नाम क्या है, ज्वाला, लीला और हीरा। क्या क्या इनके नेम है, जल्दी से देखिए इसको, क्या नेम है बताइए। ज्वाला, लीला और हीरा ये मुंबई में रहती है। कहाँ पर ये रहती हैं, ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी, मतलब कबड्डी खेलती थी, बट अभी इनकी एज हो गई है तो क्या है, अब थोड़ी ना खेलेंगी, अब आराम करेंगी। देखिए, और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है कि हम जब छोटे हुआ करते थे, मतलब जब हम छोटे थे, तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा छीना झपट्टी, मारा मारी और घसीटना इस तरीके के इसमें होता है। इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। मतलब ये बता रही हैं कि उस टाइम पे ये अभी भी होता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ये सोच होती है कि हमें ये गेम नहीं, मतलब अपने बच्चों को नहीं खिलाना है। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। मतलब अब क्या है, अब आप सोचो कि हम साड़ी पहन के स्पोर्ट्स खेल लें, आप खेल लोगे, नहीं खेल पाओगे। तो आपको वो जो ड्रेस है जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो वो तो आपको पहननी पड़ेगी। इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे, मतलब वो खेलने नहीं दिया करते थे। बट ये जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं, जो पुरानी सोच है, इसको क्या है, दूर करना है। ये किससे दूर होगा, ये शिक्षा से, एजुकेशन से ही। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो इस तरीके की जो निगेटिविटी है जो पहले थी वो नहीं आएगी। आगे देखिए, अध्यापक के लिए क्या दिया गया है, जल्दी से पढ़ लीजिए। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों की मदद करें। जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं उनमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं अब तक, जैसे कि आप बता सकते हो, नीरज चोपड़ा के बारे में बता सकते हो, मीराबाई चानू के बारे में बता सकते हो, बजरंग पुनिया के बारे में बता सकते हो। मतलब उनकी आप हेल्प कर सकते हो, और भी जितने भी ओलंपिक पदक विजेता हैं उनके बारे में क्या है, इससे उनकी जो नॉलेज है वो भी बूस्ट होगी। और भी देखेंगे कि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेडल भी जीत कर ला रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया गया है। तीनों बहनें ही काफी छोटी थी। अभी अपनी स्टोरी बता रही थी कि तीनों बहनें ही छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की क्या हो गई, डेथ हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। किसने पाला है, उनकी मामाओं ने। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। हाँ, अब इनके मामा खेलते तो यहीं से इन्होंने भी स्टार्ट किया होगा, उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं हुआ करते थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। अब ये भी होता है कि हमें अपने घर वाले नहीं रोकते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी होती है उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल ही जेन्युइन सी एक बात है। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों के बाद भी क्या है, चल रहा है। तो इनकी मेहनत है वो रंग लाई है। काफी जो पेरेंट्स है उनकी सोच है, उनको इन्होंने क्या किया होगा, चेंज किया होगा। आगे देखिए इसमें क्या है,
याद आए वे दिन। अब क्या ये याद करती हैं? लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। क्या बताती हैं? रीड करिए। कि कई मैच तो बिल्कुल हारते हारते जीती है। ऐसा होता है गेम में कि जो है हार रहे हो लास्ट मोमेंट पर क्या है आप जीत जाएं, क्योंकि उन्हें तो मन में मतलब ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मजेदार घटनाएं हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वापस पहुंच जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरे पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल ही में हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर आई कई कठिनाइयां, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। क्या है? वो इसकी कोच भी बनी। अध्यापकों के लिए क्या दिया गया है ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना इन उदाहरणों के द्वारा। अब जो उदाहरण है जैसे कि यही है, आपने ये हीरा और ये लीला वाला बताया, तो इससे क्या है फर्क पड़ेगा कि कहाँ पिछले टाइम में इन्होंने इतना साहस करके, जब मेंटेलिटी इतनी खराब थी लोगों की, तब उन्होंने खेला, तो आज के टाइम में आप क्यों नहीं खेल सकते हो। तो क्या है इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। जी हाँ, नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो सोच, जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो रही है। स्पोर्ट्स में भी मिल रहा है मतलब, लेकिन आप कहो कि 100% वो नहीं है। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है कि माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें कि माँ की मतलब माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो जो माँ का भाई होगा, माँ का भाई, हमारे इधर तो इसे मामा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामा। आपके इधर इसे मतलब और किसी लैंग्वेज में और कुछ बोलते हैं, तो आप इसको क्या है, इसको बता सकते हैं, इस पे भी चर्चा करवा सकते हैं। तो आपको एक दूसरा वर्ड, एक दूसरी लैंग्वेज मतलब यही वर्ड दूसरी लैंग्वेज में आपको पता चल जाएगा कि जैसे मलयालम में क्या कहते हैं, असमिया में क्या कहते हैं, अलग अलग जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देखिए। आगे आपके कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट था वो आप सभी बहुत अच्छे से उसको कवर कर लिया है। ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप याद रखिएगा कर्दम मलेश्वरी वाला पार्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।